अगले विश्लेषण की शुरुआत हम एक सवाल के साथ करना चाहते हैं। सवाल ये कि क्या किसी देश की सेना में विदेशी आतंकवादियों की भर्ती होनी चाहिए? यकीनन आपका जवाब नेगेटिव ही होगा। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया की सेना में फॉरेन टेररिस्ट की भर्ती करने की इजाजत दे दी है। और आज हम आतंकवादियों को पसंद करने वाली ट्रंप की इस भेदभावपूर्ण सोच का डीएनए टेस्ट करेंगे। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद हुसैन अल शरा ने सीरिया की सेना में विदेशी आतंकवादियों को भर्ती करने का एक प्लान तैयार किया है। यानी जैसे किसी देश की सेना में पैदल सेना या टैंक रेजिमेंट होती है, वैसे ही अब सीरिया की आर्मी में एक जिहादी रेजिमेंट होगी। और ट्रंप ने सीरिया के इस प्लान को मंजूरी देकर बता दिया कि उन्हें आतंकवादियों से कोई दिक्कत नहीं है। ट्रंप से मंजूरी मांगने की वजह समझिए। अमेरिका की सरकार ने सीरिया में लड़ने वाले विदेशी आतंकवादियों पर बैन लगाया था, इसलिए इन आतंकवादियों को सेना में शामिल करने के लिए ट्रंप का हामी बनना जरूरी था। आप सोचिए, जो आतंकवादी दुनिया के अलग अलग देशों से आकर सीरिया में लड़े, वो अब सीरिया की सेना में शामिल हो जाएंगे, कर्नल और जनरल बन जाएंगे। बड़े बड़े आतंकवादी जो अब तक सीरिया को बर्बाद कर रहे थे, वही अब सीरियन आर्मी की वर्दी पहनकर उस मुल्क का आधिकारिक हिस्सा बन जाएंगे। अब आप समझिए ऐसा क्यों हो रहा है। सीरिया के राष्ट्रपति अल शरा खुद भी जिहादियों के साथ मिलकर लड़ चुका है। पहले अल शरा ने आतंकी संगठन आईएसआईएस के साथ मिलकर सीरिया में जंग लड़ी, हमले किए और बाद में एक और चरमपंथी संगठन एचटीएस की स्थापना की। अब अल शरा खुद राष्ट्रपति बनने के बाद अपने साथी जिहादियों को अपनी सेना में शामिल करने के लिए ऑफर लेटर दे रहा है। आपके मन में सवाल होगा, इस समय सीरिया में कितने आतंकवादी हैं जो वहां की सेना में भर्ती हो सकते हैं? तो ऐसा दावा किया जा रहा है कि सीरिया में गृह युद्ध के दौरान करीब 40,000 से ज्यादा विदेशी आतंकी पहुंचे और इस समय भी करीब 3,500 विदेशी जिहादी हैं, जिनमें से ज्यादातर चीन और आसपास के देशों से आए उइगर मुस्लिम हैं। पर अब इन विदेशी जिहादियों को सीरियन सेना की 84वीं डिवीजन में शामिल किया जाएगा, जिसमें विदेशी जिहादियों के साथ सीरिया के सैनिक भी मौजूद होंगे। इन जिहादियों को सेना में भर्ती करने की वजह हैरान करने वाली है। सीरिया के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये जिहादी किसी और आतंकी ग्रुप में शामिल होकर सीरिया के लिए खतरा बन सकते हैं। आप सोचिए, दुनिया भर की सेनाएं अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए एक सेकंड सोचे बिना जान कुर्बान कर देती हैं, पर सीरिया की सेना में उनको शामिल किया जा रहा है जो कुछ दिन पहले तक सीरिया को ही बर्बाद कर रहे थे। हालांकि आशंका यह है कि विदेशी जिहादी सीरिया की सेना में किसी टाइम बम की तरह धमाके का इंतजार करते रहेंगे और इस टाइम बम के आविष्कारक हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका दुनिया से आतंकवाद मिटाने की बात करता है, लेकिन पिछले कुछ समय से ट्रंप के फैसले टेरर को सपोर्ट करने वाले दिखाई दे रहे हैं। यानी ट्रंप ने ऐसे आदेश दिए हैं जिससे सीरिया के जिहादियों को फायदा पहुंचा है। जनवरी 2025 में अल शरा ने खुद को सीरिया का राष्ट्रपति घोषित किया और मई में ट्रंप ने सीरिया से प्रतिबंध हटाने का ऐलान किया। ट्रंप ने ही 2019 में सीरिया से अमेरिकी सैनिकों को हटाने का ऐलान किया था, जिसके बाद सीरिया में आतंकवादियों मुल्क पर कब्जा करने की खुली छूट मिली और ट्रंप ने अमेरिका का फोकस सीरिया के तेल भंडारों पर फिक्स कर दिया। तब अमेरिकी सेना सीरिया के जिहादियों को खत्म करने के बदले वहां के तेल भंडारों की सुरक्षा कर रही थी। सीरिया के अलावा भी देखें तो ट्रंप प्रशासन आज की तारीख में आतंक एक्सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान को इंटरनेशनल फंडिंग दिलवा रहा है। पर ट्रंप ऐसे फैसले क्यों ले रहे हैं? ट्रंप के बारे में एक बात मशहूर है कि उन्हें डील कराने वाला माना जाता है। तो फिर सीरिया को मदद के बदले ट्रंप को क्या डील मिली? ट्रंप सरकार मिडिल ईस्ट में ईरान का प्रभाव कम करने की कोशिश में है। सीरिया में ईरान के संगठन हिजबुल्लाह की मौजूदगी और प्रभाव को ट्रंप ने अल शरा के जरिए कंट्रोल किया है। अब सीरिया के तेल भंडार भी सीधे सीधे अमेरिकी नियंत्रण में होंगे। सीरिया के पास दुनिया का 31वां सबसे बड़ा तेल भंडार है। सीरिया में अमेरिका को एक हिटमैन मिल गया है। अभी सीरिया को फंडिंग और अंतर्राष्ट्रीय पहचान चाहिए, जिसके लिए वो अमेरिका पर निर्भर होगा और अमेरिका की हर बात मानने के लिए मजबूर भी होगा। सी न्यूज़।